गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा बाबू, मेरे में खांसी सर्दी बहुत भयानक हो गया। आप सब बच के रहिए बाबू, क्योंकि इस मौसम गड़बड़ हो रहा है ना। सर्दी हो जाएगा तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सही पूछे ना कि सर्दी हो गया तो पढ़ाने में भी मन नहीं करता है, पढ़ने में भी मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए उसी में चलते रहते हैं हम लोग। आप लोग से कुछ कुछ चीजें देखिए, हर चीजें हम तो बताएंगे नहीं। मटेरियल में आपको यूरोपीय यूनियन जगह छूटा हुआ है, आप उसमें जाके भरिएगा यूरोपीय यूनियन कब बना और उसमें कितने देश हैं। यूरो करेंसी यूरोपीय यूनियन के लोगों की एक सिंगल करेंसी है जिसे कहते हैं यूरो करेंसी, वो भी आपको भरना है। तो जो फैक्ट चीजें हैं जिसपे कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे हम आपसे पूछते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, ये फैक्ट है, तो कम से कम इसको आप भरिए। ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं बता देते हैं। चलिए, अफ्रीका को बताते हैं काला महाद्वीप कहते हैं, किसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजर जाती है, इसलिए काला महाद्वीप कहते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था का विकास इतना धीमा होता है, आगे नहीं बढ़ती है इसकी अर्थव्यवस्था, इसलिए इसे हम लोग अंध महाद्वीप कहते हैं, धीरे धीरे गति से चलता है। इसमें कई सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। कितने लोग बता सकते हैं पश्चिमी सहारा नाम के देश पर कौन सा देश अपना अधिकार बताता है? आंसर, पश्चिमी सहारा नाम के देश पर कौन सा देश अपना अधिकार बताता है? पश्चिमी सहारा नामक देश पर कौन सा देश अपना अधिकार बताता है? वेरी गुड, मोरक्को। आप लोग को इसका क्वेश्चन भी चाहिए, मतलब जो अफ्रीका से जो पढ़ाए तो उसका क्वेश्चन बैंक भी चाहिए। अगर चाहिए मतलब अगर रिवाइज कर लेते तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप बोलिएगा, हम उसको क्वेश्चन टाइप करा देंगे। क्योंकि अभी टाइप नहीं कराएं, क्योंकि हमको टाइप कराने के लिए कुछ जाता नहीं, हम बोल देते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड करके बोल देंगे, टाइपराइटर उसको रिकॉर्ड करके फिर लिख देता है। चलिए ठीक है बाबू, बढ़िया। तब आप हमको ये अफ्रीका खत्म होने दीजिए, अफ्रीका खत्म होते होते हम टाइप करा देंगे आपको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको उस पर दे देंगे, फेसबुक पेज पे देख लेंगे। आप मेरे यूट्यूब के वीडियो पे जाएंगे, उस पर लिंक, मेरा जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जाके देखेंगे तो उस पर लिंक में फेसबुक पेज है, उस पर डाल देंगे और इसमें भी डाल देंगे। चलिए, अब उसको हम आज आज टाइप करने को दे देंगे, सैटरडे संडे मान के चलिए, उसमें हम टाइप करने को दे देंगे। बीच बीच में आप लोग याद दिलाते रहिएगा। हम बहुत बड़े भुलक्कड़ आदमी हैं। ये वाला देश कौन सा है? मोरक्को। मोरक्को जो है ये एक्चुअली में ये किससे अलग होता है? यही अलग होता है किससे? अफ्रीका, यूरोप से। मोरक्को के बाद अल्जीरिया था। अल्जीरिया में पेट्रोलियम वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, अल्जीरिया में पेट्रोल वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये अल्जीरिया के बगल में आपको क्या मिलेगा? ट्यूनीशिया मिलेगा। आपसे कह दें कि अरब की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो क्या जवाब दीजिएगा? अरब की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी बाबू? ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी। अरब क्रांति ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी। अरब की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ट्यूनीशिया से। अरब क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ट्यूनीशिया से अरब की क्रांति शुरू हुई थी। यहाँ पर इन लोगों ने अपने सैनिक शासकों के खिलाफ बगावत कर दिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। इसके बगल में एक और भीषण क्रांति हो गई जिसका नाम क्या था भैया? तो ये गद्दाफी की पार्टी थी। किसकी पार्टी? गद्दाफी की। यहाँ पर लीबिया में जो थी, लीबिया के सरकार ने अपनी पार्टी को उखाड़ फेंका। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। अभी कितने लोग बता सकते हैं कि लीबिया में तुर्की, ये जो तुर्की है ना, इसका एक सैन्य अड्डा है, इस सैन्य अड्डे पे किस देश ने हमला किया था? लीबिया में स्थित तुर्की के सैन्य अड्डा पर किस देश ने हमला किया था? लीबिया में स्थित तुर्की के सैन्य अड्डा पर किस देश ने हमला किया था? आंसर दीजिए। एक कह रहे हैं कि सर आपने बताया नहीं कि अमेरिका के किस षड्यंत्र के कारण यूएसएसआर टूटा। बाबू, हम आपको मैप के क्लास में पूरी हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकते हैं? आप जरा खुद सोचिए। आप पॉलिटी का क्लास के स्टूडेंट हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप स्टूडेंट होंगे। उसमें जब हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वहां पर, क्योंकि मेन मेरा तो टॉपिक मैप के क्लास में मैप ही पढ़ाना है, न कि हिस्ट्री पढ़ाना है। रिलेट कर देते हैं कि इससे ये था, लेकिन वहां पढ़ाएंगे। और जो यूट्यूब पर हम डेली आपको इंटरनेशनल रिलेशन देते हैं, आपको हम कहते हैं आप डेली उसको बने रहिएगा, उसके साथ उसको आप अलग से एक नोट्स बना लीजिएगा। जितना यूट्यूब पर बताते हैं उसका अलग से नोट्स बना लीजिएगा। आप उस दिन बता रहे हैं ना, जिस दिन आप यूपीएससी या अपने पीसीएस के एग्जाम में आप मेंस लिखने बैठिएगा, उस दिन हम आपको बताते हैं ना, उस दिन आपको ये चैनल बहुत याद आएगा कि ये चैनल था जिसने हमें इतनी ज्यादा जानकारी दिया। चाहे वो इंटरव्यू हो या कहीं पे भी हो, तो कोई बहुत से लोग यूट्यूब देखते हैं, नहीं कॉपी किताब लेके बैठिए, एक अलग से कॉपी बनाइए यूट्यूब के लिए।
हमारे आप यूट्यूब पे देखेंगे कभी कोई फालतू बात उतनी करते हैं। ये समझ में आ गया? इस पर हमला किसने किया था? फ्रांस ने। वेरी गुड, फ्रांस ने हमला किया था। यूट्यूब पे बाबू रोज वीडियो डालेंगे। अब देखिए ना, हम आपको क्या बोलेंगे, खांसी सर्दी इतना भयानक हो गया ना कि आप लोग से फी लिए हुए हैं, फिर भी आप लोग को उतना रेगुलर उतना अच्छा क्लास नहीं दे पाते। सच में हम बुढ़ा गए हैं, सबसे बड़का दिक्कत क्या है? सब चीजें झड़ गया है, हार्ट गुर्दा सब ढीला हो गया है। चलिए लोग देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बगल में ये वाला देश मिस्र है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए फटाफट। मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सिनाई। वेरी गुड, सिनाई। सिनाई पर किस देश ने हमला करके जीत लिया था? सिनाई को किस देश ने हमला करके जीत लिया था? सिनाई को किस देश ने हमला करके जीत लिया था? सिनाई पर जीतने वाला देश इजराइल। वेरी गुड, इजराइल था। और इजराइल एक ही शर्त पर सिनाई वापस किया करके दिया था। इजराइल ने एक ही शर्त पर वापस दिया था, और ये कह के वापस दिया कि तुम मान्यता दो कि हम इजराइल एक देश हैं और तुम मेरे लिए खड़े रहोगे। तो इजराइल को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया था मिस्र। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? मिस्र। मिस्र में सबसे प्रमुख नदी का नाम नील नदी, और इस नील नदी पर बता सकते हैं कौन सा बांध है? नील नदी पर स्थित बांध का नाम बताइए। नील नदी पर स्थित बांध का नाम? हाँ, बारबरी स्टेट पढ़ाएंगे बाबू, अभी बता देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप मटेरियल पढ़ते हैं, ये हमको बहुत खुशी हुई। इजिप्ट के लोगों की लाश आज भी ऐसी रखी रहती है, देखिए, ये वहां के लोगों की लाश है, दिखा देते हैं। उन लोगों ने केमिस्ट्री के जन्मदाता कहा जाता है मिस्र वालों को। मिस्र वालों ने ही केमिस्ट्री को क्या दिया था? जन्म दिया था। आसवन बांध। वेरी गुड, बांध का नाम क्या था? आसवन बांध। बांध का नाम आसवन बांध। ये देखिए, ये मर गया है बुढ़ऊ, देख रहे हैं, लेकिन इनका हड्डी उड्डी अभी भी बचा हुआ है। और ये आज का नहीं है, 2-2.5 हजार साल पहले की बात है ये सब। इतना भयानक था। अपने पूर्वजों को इस तरह से ना लपेट के बोरा वोरा में दफना देता था सब, मतलब ताबूत में रख देता था सब, मिस्र वाले लोग, मिस्र वाले। और इसमें पता नहीं कौन सा ऐसा केमिकल लगाते थे, ना बरसात में खराब होता था, ना इस पे कीड़े लगते थे, ना कुछ लगता था, एकदम बढ़िया से पैक करके रख देता था। अंदर शरीर देखिएगा तो भाई चमड़ा उमड़ा तो खत्म ही हो जाएगा, मांस वगैरह हो जाएगा, लेकिन इतना भी बचा रहेगा। आपको लगता है आपके यहाँ अगर कोई कुत्ता मर गया है, उसको मिट्टी में दफना दीजिएगा तो उसे 6 महीना बाद वो गायब हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये मिस्र की पिरामिड, मिस्र का क्या था? ये ममीज थे। मिस्र में ये ममी प्रसिद्ध था। इसके अलावे आप लोग कितने लोग बता सकते हैं मिस्र का और क्या चीज फेमस था? और कितने लोग बता सकते हैं? पिरामिड फेमस था मिस्र के, पिरामिड्स वगैरह फेमस थे सर। ये वहाँ के देवताओं वगैरह के लिए बनाए जाते थे पिरामिड्स वगैरह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिरामिड को देख के आपको क्या लगता है? कुछ डिजाइनिंग खास नहीं होती थी पिरामिड की। पिरामिड में इतना मेहनत कोई करता कैसे था ये समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त जेसीबी वगैरह कुछ था नहीं। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पिरामिड है, आप कहेंगे क्या है, ईंटा साज दिया है उतना ऊपर ऊपर तक। भाई साहब वो बहुत बड़े बड़े आकार के पत्थर हैं सब, और उन पत्थर का ये कितने ऊंचे हैं, ये कितने ऊंचे हैं, ये अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ पर लोग खड़े हैं। देखिए ये लोग खड़े हैं, ये हाइट है यहाँ पर, और अगर ये लोगों की हाइट है तो ये इसकी हाइट है। ये किस तरह से उतने पत्थर को वहां ले गए होंगे, उतना हैवी हैवी पत्थर को। और ये बहुत सारे पिरामिड है। ये पिरामिड आप बताएंगे कि मिस्र में सबसे ज्यादा किस शहर में पाए गए हैं?
मिस्र के किस शहर में सबसे ज्यादा ये पाए गए हैं? कितने लोग आंसर दे सकते हैं? क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि मिस्र के पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है, जो किस शहर में सर्वाधिक पाए गए? वेरी गुड, मान सिंह गीजा में पाए गए हैं, वेरी गुड। अमित कुमार गीजा में, अंकुश, अनीता कुमारी, सबका सही है। लड़की सबको भी सब पता है, आजकल लड़की सब भी पढ़ती हैं सब। हम लोग के वक्त की जितनी लड़की थी सब ना, सब भोदा भोदा थी सब, कोनो पढ़वे नहीं करती थी सब, छुआ छुआन खेलती थी सब टिफिन के टाइम पे। अभी सब लड़की पढ़ रही है सब। तो हमारे दिमाग में वही बैठा है, हम लोग के समय की लड़की 1990 की भोदा भोदा। ये तो 2020 चल रहा है। गीजा में, वेरी गुड। गीजा गीजा सबसे ज्यादा फेमस है। ये मिस्र के भगवान लोग, देवता लोग थे लोग, समझ में आ गया? मिस्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मिस्र में हिस्टोरिकली 3-4 चीज फेमस है। यहाँ का पिरामिड फेमस है, यहाँ की ममीज फेमस है। मिस्र से ही केमिस्ट्री की शब्द की शुरुआत हुई, कीमिया से हुई थी। मिस्र में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? नील नदी। मिस्र पूरी तरह रेगिस्तान है, लेकिन नील नदी की वजह से मिस्र की आबादी इतनी बेहतरीन हो गई कि पूरी अफ्रीका में सबसे सुंदर देश मिस्र है। पूरे अफ्रीका में बहुत डेवलप देश में आता है मिस्र, बहुत ही डेवलप है मिस्र। इसीलिए कहा जाता है कि मिस्र में अगर नील नदी नहीं होती तो केवल यहाँ पे रेगिस्तान होता। तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन है। लोग कहते हैं ना कि हमारी देन है तो तुम यहाँ पहुंचे, तो मतलब नील नदी की देन है। तो नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। आगे बढ़े। मिस्र की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन शादी से पहले उसके वो ड्राम हो जाती हैं इतना में, मतलब एक कैमरा से उनका पूरे बॉडी की रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब इतना में होती है सर, ये ऐसे ऐसे चल जाता नहीं, ट्रैक्टर टाइप की हो जाती है सर मिस्र में। आगे बढ़े। वो वहां का फैशन है। मिस्र मिल गया, बताइए तो। मिस्र के पास ये नहर का नाम बता दीजिए। मिस्र के सिनाई को उसके मुख्य भूमि से अलग करने वाली नहर का नाम, अलग करने वाली नहर का नाम है नील स्वेज नहर। एक लड़का कह रहा है सर आप बूढ़े नहीं लगते। बबुआ, हम मिस्र के मम्मी वाला जो केमिकल है वो पोतले हैं हम बूढ़ा नहीं लगेंगे हम। स्वेज नहर, वेरी गुड। हमको आंसर चाहिए स्वेज नहर के उस साइड में, यानी स्वेज नहर के उत्तर दिशा में, यानी भूमध्य सागर में कौन सा सीपोर्ट यानी बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर दिशा में कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद, वेरी गुड। पोर्ट सईद है। क्या है? पोर्ट सईद। अब एक चीज और देखिए, स्वेज नहर के जो नीचे का डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, वहां पर भी एक बंदरगाह है। आप टोल प्लाजा अगर जाएंगे सड़क पर, टोल पे देने सड़क पे जाएंगे ना, तो दो तरह का टोल मिलेगा। एक आपका इस डायरेक्शन वाला मिलेगा और दूसरा आपका दूसरे डायरेक्शन, एक बीच में डिवाइडर लगा देगा ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक इधर भी टोल देना है। टोल मतलब जो इधर से जा रहा है वो इधर टोल दे, जो इधर से जा रहा है वो इधर का टोल टैक्स। टोल मतलब इधर जाने का पैसा लाइए। तो भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि स्वेज नहर के उत्तर साइड में, यानी भूमध्य सागर की ओर जो बंदरगाह है, जो टोल वसूलने के लिए है, जो इधर से घुसने टाइम लेता है, उसका नाम है पोर्ट सईद। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो अगले एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि स्वेज नहर के दक्षिण दिशा में, यानी लाल सागर की ओर जो बंदरगाह है, इसका नाम कौन है? यहीं से तो ये भी टिकट काट के देगा कि जा उधर से। नीचे वाले पोर्ट का नाम है पोर्ट स्वेज, तो नीचे वाला स्वेज नहर के नाम पर ही पड़ गया है पोर्ट स्वेज, और ऊपर वाला पोर्ट सईद है। बड़ा जो है वो पोर्ट सईद है, वो काफी बड़ा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। नीचे वाला स्वेज वाला थोड़ा सा छोटा है। आगे बढ़ जाते हैं, याद रहेगा आप लोग को। मिस्र का सबसे बड़ा शासक कौन था? मिस्र का सबसे बड़ा शासक, मतलब आजादी के बाद 1950 तक, नेहरू के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा है जी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाम देके उनका, कर्नल नासिर। कर्नल नासिर, जिन्होंने स्वेज नहर पर अधिकार कर लिया। स्वेज नहर को फ्रांस ने बनाया था, जिस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। इंडिया गेट किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। संसद भवन अंग्रेजों ने। हम लोग भगा के अपना कब्जा कर लिए ना कि भाई हमारा देश है, भागो यहाँ से। उसी तरह यहाँ किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। कर्नल नासिर आया, मार और के ध्वस्त कर दिया, भागो यहाँ से, हमारा यहाँ से पैसा हम लेंगे।
इसके टोल का पैसा कौन कंट्री लेती है? आप बताओ ना भाई साहब, वो टोल का पैसा कौन कंट्री लेगी? मिस्र लेती है। मिस्र की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्वेज नहर, क्योंकि अगर स्वेज नहर नहीं जाइएगा तो आपको ना बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, आपको करोड़ों का लॉस लगेगा। स्वेज नहर से अगर नहीं जाएंगे तो आपको लॉस थोड़ा मोड़ा नहीं लगने वाला है, आपको करोड़ों का लॉस लगने वाला है, टाइम भी बर्बाद होगा, सब बर्बाद होगा। इस पूरे नक्शा में अगर आप देखेंगे तो आप गौर कीजिए, ये है स्वेज नहर, यही है ना स्वेज नहर। अगर आपको स्वेज नहर नहीं जाना है तो आपको मान लीजिए आपको मुंबई से और इंग्लैंड जाना है, तो आप स्वेज नहर से घुस जाइए, इसे 5 लाख रुपया लेगा आपसे जहाज के घुसने का। और अगर नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए यहां से, जाइए। दिमाग ठंडा आ जाएगा। सोच रहा 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो लोग कहते हैं कि भैया पैसा तो इतना डीजल फूंक देगा आदमी, जो वहां स्टाफ है उसको एक्स्ट्रा दिन की सैलरी देनी पड़ेगी। मर्चेंट नेवी वालों की सैलरी जानते हैं कितना दिन होता है, कितना होता है? अरे भैया अगर इधर से जाएगा तो महीने में 4 बार अप डाउन मार लेगा, और इधर जाएगा तो महीना में 2 बार अप डाउन मार पाएगा, 15 दिन लग जाएगा ससुरा को जाने में। समझा कि नहीं आ गया? इसलिए लोग पैसा देते हैं। मिस्र की इकोनॉमी पूरा टनाटन चलती है उसी पर। बरखोयान सबसे ठंडा जगह, बरखोयान सबसे ठंडा जगह वहां बताए थे। चलिए आप समझते हैं। किसी को मिस्र तक में दिक्कत नहीं है, मिस्र तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा हम लोग फिजिकल नक्शा में देखते हैं। किस नक्शा में? फिजिकल में। तो फिजिकल नक्शा में अगर आप देखेंगे मिस्र को, तो आपको फिजिकल नक्शा, सब लोग फटाफट अपने फिजिकल नक्शा खोलिए, फिजिकल नक्शा खोलिए मिस्र का जगह। हम भी नक्शा, कहीं नक्शा रखा हुआ है जिधर, ये रहा नक्शा। कितने नंबर पेज पे था? फिजिकल नक्शा खोलिए आप लोग। ये वाला जो एटलस है, जिनके पास ये वाली बुक है, उसका पेज नंबर 76 पे फिजिकल नक्शा है। तो फिजिकल नक्शा में आपको आराम से मिल जाएगा मिस्र। अगर इस नक्शा में आप इधर से 4 उंगली छोड़ के, तो इधर से भी तो 4 उंगली छोड़ के होगा, ये वाला जगह होगा मिस्र। मिस्र की राजधानी ऊपर में काहिरा लिखा होगा, स्वेज नहर के पास। देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा लिखा होगा, स्वेज नहर के पास। जहाँ सिनाई प्रायद्वीप है, जहाँ स्वेज नहर है, नील नदी का मुहाना, वहां लिखा होगा काहिरा राजधानी। मिल गया? 76 पे सबको मिल गया। मिस्र की राजधानी काहिरा मिल गया होगा, इस साइड में मिला होगा मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। सीबीएसई वाला उसको कायरो बोलता है, कायरो। नील नदी को बोलता है नाइल। मिल गया कायरो, कायरो मिल गया। कायरो से आप इधर उतरिएगा सट के, ये किस सागर की ओर? लाल सागर की ओर। लाल सागर की ओर सट के अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन था कि लाल सागर और नील नदी, ये नील नदी है, लाल सागर और नील नदी के बीच जो डेजर्ट, जो रेगिस्तान यानी मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? यानी नील नदी और लाल सागर के बीच के मरुस्थल का नाम, नील नदी और लाल सागर के बीच के मरुस्थल का नाम। आंसर, आंसर। बारबरी स्टेट बताएंगे बहू, सहारा नाम नहीं है, नुबियन भी नाम नहीं है। ईस्टर्न डेजर्ट, वेरी गुड, पूर्वी मरुस्थल नाम है ईस्टर्न डेजर्ट। नुबियन तो उसके नीचे है, बेवकूफ, नुबियन देख लिया वहां पर, उसके नीचे है नुबियन। नुबियन वहां पे क्या नीचे, उसके नीचे देखिए मिला नुबियन, उसके नीचे क्या मिलेगा? नुबियन। नुबियन यहाँ थोड़ा सा नीचे है, नुबियन नीचे। हालांकि वो भी आंसर सही है, लेकिन जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ऑप्शन में नुबियन नहीं था, तो यहाँ पे नुबियन भी मरुस्थल होगा। मिल गया, दोनों मरुस्थल मिल गए, नुबियन मरुस्थल और सहारा मरुस्थल, सॉरी नुबियन मरुस्थल और पूर्वी मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल और पूर्वी मरुस्थल। इन दोनों के बीच में आपको आसवन बांध मिलेगा, इस तरह से बना दिया होगा, नील नदी को ऐसे काट के आसवन बांध बनाया होगा, आसवन बांध मिल गया।
नुबियन मरुस्थल, वेरी गुड। पूर्वी मरुस्थल याद रखेंगे, पूछेगा आपसे, पूर्वी मरुस्थल आपसे पूछेगा। चलिए अब मेरी ओर देखिए, यहाँ ध्यान से, यहाँ सब लोग सामने ध्यान दीजिए। सहारा मरु, ये देखिए सहारा कर अफ्रीका मरुस्थल का ये वाला भाग जो ठीक स्पेन के पास है, यहाँ आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है एटलस पर्वत। यहाँ आपको पहाड़ मिलेगा एटलस पर्वत, फटाफट देखिए तो यहाँ पे पहाड़ मिलेगा एटलस पर्वत। फिजिकल नक्शा में आपको मिलेगा एटलस पर्वत, देखिए यहाँ दिखा देते हैं, स्पेन के जस्ट नीचे मिलेगा, ऊपर में स्पेन, ये रहा एटलस पर्वत। ब्राउन कलर का है, भूरे कलर से जो लिखा रहता है उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। एटलस पर्वत मिल गया, यस कहिए, मिल गया। आप घर से पढ़ के आना चाहिए ना, आप लोग को नहीं मिल रहा है, एक बार खोज के तो आए कि अफ्रीका में, अब जो देश पढ़ा दिए आपको पता है, जहां तक पढ़ाते हैं उसके नीचे का 8-10 कंट्री डेली पढ़ाते हैं, तो देख के आएंगे नहीं। एटलस पर्वत मिल गया। एटलस पर्वत जिन देशों में है उस देश को हम बारबरी स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बारबरी स्टेट। इसमें कौन आता है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। इसी को क्या कहा जाता है? बारबरी स्टेट। क्या कहेंगे? बारबरी स्टेट कहेंगे। कौन सा स्टेट? बारबरी स्टेट। तो वह जगह वह 3 देश जिसमें एटलस पर्वत है, वह 3 देश जिसमें एटलस पर्वत है, उसे हम क्या कहते हैं? बारबरी स्टेट कहते हैं। वह 3 देश जिसमें एटलस पर्वत है उसे क्या कहते हैं? बारबरी स्टेट। कौन सा स्टेट? बारबरी स्टेट। समझ आ गया? कौन सा स्टेट कहेंगे? बारबरी स्टेट। एगो पूछ रहा था बारबरी स्टेट। चलिए मिल गया एटलस पर्वत, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे का पठार और बताएंगे, पहले इतना ही अभी फिजिकल में देखिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये वाला स्टेट का नाम बताइए तो। बारबरी स्टेट कहा जाता है। चलिए अब यहां हम आपको देखते हैं पॉलिटिकल नक्शा में, वापस आ जाइए, आ जाइए आप वापस पॉलिटिकल नक्शा में। आ गए आप? मिस्र तक देख लिए, कहां तक देख लिए? मिस्र तक। मिस्र के नीचे सूडान मिलेगा, आप फटाफट देख लीजिए, मिस्र के नीचे क्या मिलेगा? सूडान। मिस्र के नीचे कौन सा देश मिलेगा? सूडान। मिस्र के नीचे क्या मिल गया? सूडान। मिला सूडान। मिस्र के नीचे वाला देश कौन सा है? सूडान। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। सूडान की राजधानी बताइए। खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम। सूडान के नीचे एक दक्षिणी सूडान है, सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान मिल गया। सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान। दुनिया का सबसे नया देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, यूएनओ का 193वां देश दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी बताइए। जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी 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 जूबा। सूडान से टूटकर अलग हुआ है दक्षिणी सूडान। सूडान से टूटकर अलग हुआ है दक्षिणी सूडान। मिल गया। सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों किस लिए फेमस है? यहाँ पर ये बहुत जल्दी अलग हुए हैं सूडान। 2011 में किसका सदस्य बना था? 2011 में ये सदस्य बना था किसका? यूएनओ का। यूएनओ का 193वां सदस्य है। सूडान के लोग एकदम भयानक होते हैं, काला काला, एकदम भयानक होते हैं, काला काला एकदम। देखिए इधर सूडान के हैं सर। सूडान की जो महिलाएं होती है ना, 1 कुंटल की होती हैं सर। देखिए सूडान का आदमी है, एकदम भयानक होता है सर सूडान वाला। दिखाते हैं आपको, देखिए ये सूडान एकदम मंगरैला की टाइप का होता है सर,
इतना भयानक भयानक होता है। सूडान में पतली लड़कियों को बदसूरत बोला जाता है। वहां जितना लड़की मोट रहेगी उतने डिमांड ज्यादा रहेगा। सूडान वाला, यहाँ देख रहे हैं, इसको तो अगुआ देख के भाग जाएगा। इसको, इस पे काला रंग चलेगा कि नहीं चलेगा, देखिए ना, काला रंग इस पे पता ही नहीं चल रहा है उतना खास। हाँ? ये सूडान है, खतरनाक कंट्री। तो यहाँ पे ये सूडान, अभी सूडान और दक्षिणी सूडान को लेकर एक विवाद चल रहा है। दोनों, जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो कैसे विवाद चलता है, वैसे ही देखिए सूडान की राजधानी खार्तूम में दो नदियां आके मिल रही होंगी। आप अपने नक्शा में देखिए, सूडान की राजधानी खार्तूम में दो नदियां आके मिल रही होंगी। सूडान की राजधानी खार्तूम में दो नदियां आके मिल रही होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूडान विषुवत रेखा के करीब है। जो जो देश विषुवत रेखा के करीब होंगे वो बहुत खतरनाक दिखते हैं, काले काले। आगे बढ़े, मिल गया। दो नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी नदी? देखिए, एक नदी नदी आके मिलती है जिसका नाम है ब्लू नील। एक मिलती है ब्लू नील, ब्लू नील, और एक मिलती है सफेद नील। और ये दोनों बन जाती है नील नदी। नील नदी दोनों बन जाती है। तो नील नदियां कितने नदियों से मिलकर बनी है? दो। एक ब्लू नील यानी नीले रंग वाली नील, एक व्हाइट नील। नाम है, ब्लू और व्हाइट नहीं होता है। दोनों आपस में मिलती है खार्तून, उसके बाद क्या आती है? नील नदी। मिस्र में इसका नाम क्या, कौन सा बांध है? आसवन बांध। और जाके कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कहाँ जाके गिर जाती है? भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब इसके बगल में देखेंगे, दो देश मिलेगा, चाड और माली। यहाँ देखिए, एक देश मिलेगा चाड, उसके बगल में मिलेगा नाइजर। ये बहुत ही पिछड़े देश है सभी, चाड और नाइजर। देखिए, बगल में देश मिलेगा, एक मिलेगा चाड और दूसरा मिलेगा नाइजर। ये मिल गया चाड, और चाड के बगल में मिलेगा नाइजर। मिल गया, चाड नाइजर, चाड और नाइजर। मिल गया, चाड, चाड के बगल में नाइजर, चाड और नाइजर। नाइजर की सबसे बड़ी नदी का नाम है नाइजर नदी। नाइजर में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम इसी देश के नाम पर पड़ा है, नाइजर नदी। नाइजर नदी के पास पाम के पेड़ सबसे ज्यादा होते हैं सब। पाम, पाम आप देखे होंगे, तरकुल टाइप का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। तरकुल टाइप का रहता है वो। पाम जो होता है तरकुल टाइप का पेड़ होता है, इसी टाइप का होता है। इसे पाम ऑयल के नाम से, खजूर टाइप का होता है, रेगिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं इसको। तो ये, इस नदी को हम लोग पाम नदी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था तो लड़का लोग कंफ्यूज हो गया था कि पाम रिवर क्या होता है। आप देखिए, ये जो पेड़ है इसे हम लोग कहते हैं पाम का पेड़। कौन सा पेड़? पाम का पेड़। पाम का पेड़ जो होता है ये रेगिस्तान में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो पूरा रेगिस्तान भरा हुआ है, अफ्रीका में, अफ्रीका में रेगिस्तान भरा हुआ है। तो ये नाइजर नदी के पास इस पाम के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पाम के पेड़ नाइजर नदी के पास ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए नाइजर नदी को हम पाम नदी के नाम से जानते हैं। किस देश के नाम पर पड़ा है? तो नाइजर नामक देश के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए तो आप कंट्री याद करना चालू कीजिए, दो दो का ग्रुप। बोलिए, यहाँ पे पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनिशिया, अल्जीरिया ट्यूनिशिया, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, चाड नाइजर, चाड नाइजर, चाड और नाइजर। और इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको पश्चिम माली, यहाँ एक कंट्री मिलेगा आपको माली। अभी किसने बम्बार्डमेंट किया है माली पर? माली पर बम गिराने वाला देश, वह देश जिसने अभी हाल ही में माली पर बम गिराया। आंसर दीजिए, माली पर बम्बार्डमेंट करने वाला देश? फ्रांस। वेरी गुड,
माली पर बम गिराने वाला देश फ्रांस। यहाँ पर आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा है। यहाँ के आतंकवादी सबको ना 70 हूर चाहिए। कितनी हूर चाहिए? 70 हूर चाहिए। यहाँ पर आतंकवादी बनेंगे। साले पढ़े लिखेंगे हैं नहीं, आतंकवादी बनेंगे। आगे बढ़े। ये हो गया आपका कौन सा जगह? माली। माली के बगल में मिलेगा मोरिटोनिया। माली के बगल में कौन सा जगह है? मोरिटोनिया है। माली के बगल में मोरिटोनिया। आप इनके ग्रुप को याद रखेंगे दो दो करके, दोनों आतंकवाद पीड़ित देश है। माली, मोरिटोनिया, माली और मोरिटोनिया, माली और मोरिटोनिया, ये दोनों का ग्रुप का नाम क्या है? माली और मोरिटोनिया। माली, मोरिटोनिया, माली और मोरिटोनिया, याद रहेगा माली मोरिटोनिया। चलिए दो दो का ग्रुप बनाइए। पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, चाड नाइजर, चाड नाइजर, चाड नाइजर, मारी मोनिटोनिया, दोनों एम से है। मारी और मोनिटोनिया, ये 12 देश के नाम आपको याद होने चाहिए। फटाफट बोलते जाइए, फटाफट 12 के नाम, 12 के नाम। हो गया? मनोज शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर इन देशों की सीमा इतनी सीधी सीधी क्यों है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि सर इनकी बाउंड्री एकदम सीधा सीधा क्यों है। आप देखिएगा ना, इन ससुरों की बाउंड्री गजब है, एकदम सीधा सीधा, हचाक हचाक, हचाक हचाक हचाक, एकदम हचाक हचाक इनकी बाउंड्री है एकदम। यहाँ देखिए हचाक हचाक। तो इनकी बाउंड्री हचाक हचाक इसलिए है क्योंकि पूरा यहाँ रेगिस्तान है। रेगिस्तान में कोई बसता ही नहीं है, ना कोई गांव रहता है ना कोई। जब इनका बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ तो वो सीधा लाइन खींच दिया गया। लेकिन अगर वहां गांव बस जाएगा तब तो साला दिक्कत हो जाएगा। गांव ईगो कहेगा कि हम इस देश में रहेंगे, हम उस देश में रहेंगे, तो फिर बाउंड्री घुमाओ, ऐसे ऐसे करो। और जब कोई हाई नहीं है तो सीधा खींच दो इसे। तो यहाँ ज्यादातर एरिया मरुस्थल है, ज्यादातर एरिया मरुस्थल है। जितने लोग को ये 12 कंट्री याद हो जाएगी, फटाफट बताएंगे। फिर हम आपको एक सीक्रेट चीज बताने वाले हैं इसमें। 12 कंट्री याद हो गई? कौन कौन? दो दो का ग्रुप। माली मोरिटोनिया, 5 बार बोलिए। माली मोरिटोनिया, माली सॉरी माली मोरिटोनिया नहीं, मोरक्को पश्चिमी सहारा, मोरक्को पश्चिमी सहारा, ये पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को, याद हो गया? पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनीशिया, अल्जीरिया ट्यूनीशिया, अल्जीरिया ट्यूनीशिया, अल्जीरिया ट्यूनीशिया, अल्जीरिया ट्यूनीशिया, ये हो गया। लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया और मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, लीबिया और मिस्र, लीबिया और मिस्र। उसका सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान और दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, चाड नाइजर, चाड नाइजर, चाड नाइजर, चाड और नाइजर, चाड और नाइजर, चाड और नाइजर, माली मोरिटोनिया, माली मोरिटोनिया, माली और मोरिटोनिया, माली और मोरिटोनिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये देश याद हो गए? ज्योति चंद्रा, ये तो पूरा लिख दी बाबू, वेरी गुड। नीरज वर्मा, रानी कुमार, रानी कुमारी, संदीप जी, सब लोग का सही है। ये 12 देश याद हो गए आपको? जिनको जिनको ये 12 देश याद हो गए, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्हीं 12 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर कितने लोग दे देंगे? जितने लोग देंगे गलत दे देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा नहीं है। ये जो सहारा मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है।
दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है बाबू, वो है आपका अंटार्कटिका। देखिए इतना बड़ा है ये अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, अंटार्कटिका। पूरा एक कॉन्टिनेंट है इस डेजर्ट के अंदर। सोचिए इतना बड़ा ये डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका डेजर्ट। लेकिन ये डेजर्ट ठंडा है। डेजर्ट किसे कहते हैं? जहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं निकल पाता उसे डेजर्ट कहते हैं। तो ये अंटार्कटिका तो बहुत छोटा सा डेजर्ट है। ये सॉरी, सहारा तो छोटा सा डेजर्ट है, इतने में ना है सहारा। अंटार्कटिका देखिए इतना है। तो डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जिसमें बर्फ पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट यानी शुष्क मरुस्थल जिसमें बालू पाए जाते हैं। तो शुष्क की कैटेगरी में सहारा एक नंबर पे है। बट आपको क्या लगता है यूपीएससी में ये छोटका क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, मार के चलाएंगे घरे चुपचाप। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका है, बट वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां बर्फ पाया जाता है। इस हिसाब से भारत में दो ठो डेजर्ट है, एक राजस्थान में गर्म मरुस्थल जिसमें बालू है, एक लद्दाख में ठंडा मरुस्थल जहां बर्फ जमा रहता है। तो भारत में कितने मरुस्थल? दो। गर्म वाले में थार मरुस्थल राजस्थान में जहां बालू, ठंडा में लद्दाख मरुस्थल वो जम्मू कश्मीर में जहां बर्फ पाई जाती। समझ में आ गया? सहारा मरुस्थल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था 2013 एसएससी एलडीसी इवनिंग बैच में कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस डायरेक्शन में है। तो सहारा मरुस्थल आप बताओ तो बाबू अफ्रीका महाद्वीप के किस डायरेक्शन में है? अगर अफ्रीका महाद्वीप कहता है तो आपको केवल और केवल अफ्रीका देखना है। आपको केवल और केवल बाउंड्री किसकी देखनी है? अफ्रीका की बाउंड्री देखनी है, तब आपको आंसर देना है। तो बताइए अफ्रीका महाद्वीप के ये किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? अरे ईस्ट में कौन बोलता है? सीधा एगो डायरेक्शन बोलो ना, कोई एक ठो। नॉर्थ में है। अरे यही ना अफ्रीका होगा। अब बताइए ये नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आप समझ में आ रहा है? ये सेंटर कहाँ है? पता नहीं कैसे नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, इधर या है नॉर्थ में। सारा मरुस्थल अफ्रीका के नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। जानते बाबू लड़का यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो जाता है, कहता बहुत हार्ड है इसी सब चीज के लिए। वो ससुरा पढ़ के गया कि सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, वहां जाके मारेगा गलत हो जाएगा। कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे हर जगह गलत हो जाएंगे। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। आप में से ऐसा कितने कर्मफोर हैं लोग जो ज्योग्राफी का बैच नहीं पढ़ रहे हैं अभी? मतलब आप में से जितने ऐसे ऐसे करम जल्ला करमफोर आदमी है जो अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा है, भाई साहब आपको ज्योग्राफी और मैप पैरेलल लेके चलना है। अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं तो उस लड़के से मिलिए जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है और उससे टॉपिक पूछिए, वो आपको इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे ना, ग्रहण वरहन ये सब चीज, पूरा ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी। तो जो लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं वो कॉपी खोलिए। जितने लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं केवल नक्शा पढ़ रहे हैं, कॉपी खोलिए, फ्रंट पेज, उस पे लिखिए कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। उस पे क्या लिख लीजिएगा मेरा रिजल्ट नहीं होगा। और उसके बाद लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा गारंटेड बाई खान सर। खाली नक्शा पढ़ लेगा तो हो जाएगा। नक्शा में आपको हम एप्लीकेशंस बताएंगे कौन सा चीज कहाँ है, लेकिन जो चीज नक्शा में ही नहीं है वो कहाँ से बताएंगे? ज्वालामुखी अंदर है, आग्नेय चट्टान अंदर है, वो सब अंदर उके कहाँ निकाल के बाहरवा दिखाएंगे? इसे नहीं ना याद रहेगा आप लोग को सहारा मरुस्थल। तो ये चीज आपको भर के आना है। कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं आपका 1 से 2 दिन के अंदर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ कर देंगे, क्योंकि पहले ही हम रजिस्ट्रेशन क्लोज किए थे फिर खोले हैं। और जो लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो बाबू, आपसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं या तो आप ये भी बैच पढ़ना छोड़ दो या तो फिर उसको भी पढ़ लो।
रीजन आप मेरा नाक कटाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो वीडियो हो, मेरा एप्लीकेशन हो, मेरा स्टूडेंट हो या मेरा लेक्चर हो, वो ऐसा हो कि सुनने वाला सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाएगी, सोच रहा इतना ज्यादा चीज होता है। हमारे स्टूडेंट्स की पहचाने अलग होती है, उनका एक स्टैंडर्ड अलग होता है। तो बाबू या तो इसको भी छोड़ दो या तो फिर उसको भी कर लो, आपके लिए फायदेमंद है, आप उसको जाके देख लो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही कहते हैं। बाकी सब जो नहीं पढ़ रहे हो कॉपी के आगे फर्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं किंतु मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। पढ़ेगा सब भाई नहीं आपको बस हम इतना बता देते हैं इतना समझदार के लिए इशारा काफी होता है। देखो जो मैप है दिस इज 20%, और जो जियोग्राफी है, टोपोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी तो पढ़ा है अभी, लगभग लगभग कंप्लीट होने को है एस्ट्रोनॉमी, ये है आपका 80%। अब आप बताओ भाई, आप केवल ये पढ़ रहे हो, कहोगे मेरा रिजल्ट होगा, नहीं ना। और अगर कोई लड़का केवल ये पढ़ के कहेगा रिजल्ट होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि एड़ी से चोटी लगा दोगे तुमको तो कितना मिलेगा इसमें, इसमें खूब से खूब मिलेगा तुमको 65%। ऐसा भगवान थोड़े जो पूरा सही करके आएगा, और इसमें 20% थोड़े मिलेगा। हाँ मैप इजी होता है, ज्यादा मिल जाएगा, तो इसमें 15% मिलेगा, तब ना जोड़ोगा 15%, तब 80% होगा, तब हचाक से रिजल्ट होगा। अब मेरिट में नहीं फेंकाएगा, हचाक से रिजल्ट लेना है। आज कल क्लास करेंगे, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही।